नमस्कार दोस्तों, अगर आपको जानना है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, या फिर अगर आपको जानना है कि दक्षिण चीन सागर में चीन के दबदबे को कम करने के लिए कौन कौन से देश के बीच में समझौता हुआ है, या फिर अगर आपको जानना है कि कौन से राज्य ने गो कैबिनेट का गठन किया है, या फिर अगर आपको जानना है कि महिलाओं का अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाना था, या फिर अगर आपको जानना है बीसीसीआई का स्पॉन्सर अब की बार कौन बना है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम प्रसन्नजीत राजपूत है और आप देख रहे हो तो दोस्तों, आज हम 19 नवंबर 2020 की करंट जीके लेके आए हैं और शुरुआत करते हैं 19 नवंबर 2020 से। क्या कि मध्य प्रदेश सरकार ने पहले गो कैबिनेट का गठन किया है। शुरुआत करें 19 नवंबर से कि मध्य प्रदेश सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट का गठन का निर्णय लिया है। ठीक है, किसने किया है? ये किया है मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। किस चीज का वो किया है? गो कैबिनेट का गठन करने का निर्णय लिया है। ठीक है, याद रखना, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला गो अभयारण्य कहां पर है, तो वो मध्य प्रदेश के अंदर ही है। क्या कि आगरमालवा में भारत का पहला कामधेनु गो अभयारण्य भारत का पहला कामधेनु गो अभयारण्य के नाम से पहला गाय अभयारण्य स्थापित किया गया था। कब किया गया था भी? ये 2007 में किया गया था और बीजेपी सरकार द्वारा ही किया गया था। ठीक है ना? कहां पर किया गया था? आगरमालवा के अंदर किया गया था। अब देखो, अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश है, इसकी स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश की स्थापना की बात करें तो मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, सबको पता है, 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? इसके मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल सबको पता है, राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल इसकी राज्यपाल है। ठीक है, ये क्या है? मध्य प्रदेश की राज्यपाल है। आगे है कि माया सेंड ने इगोर डोडेन को हराकर मालडोवा का राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता। राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता। ठीक है, किसने जीता भी? ये माया सेंड ने जीता है। किसको हरा के? इगोर डोडेन को हरा के। कहां का? माल्टा का जीता है। अब माल्टा पता कहां पर है? ये यूरोपियन कंट्री है। ठीक है ना? कहां पर आता माल्टा भी? यूरोप के अंदर आता है। अब थोड़ी सी बात माल्टा के बारे में कर लेते हैं। माल्टा है, इसकी राजधानी कौन सी है? इसकी अगर राजधानी की बात करें, पियनुआउ, ये इसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा और बात कर लेते हैं। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है लियू इसकी मुद्रा है। ठीक है, फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि जापान और ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण चीन सागर
और प्रशांत महासागर। द्वीप देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक ऐतिहासिक रक्षा सौदा RAA रेसिप्रोकल एसेस एग्रीमेंट यानी पारस्परिक संपर्क समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, किस किसने किए हैं भाई? ये किए हैं जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्यों किया है? आपको पता है दक्षिण चीन सागर के अंदर चीन का दबदबा है, कब्जा करने लग रहा है, उसके लिए किया है। कौन सा किया? वो RA यानी रेसिप्रोकल एसेस एग्रीमेंट के लिए समझौता किया, दोनों के बीच में हुआ है। ये किस किस के बीच में है? ये हुआ ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में हुआ है। इसमें है क्या, अगर बात करें इसकी, तो क्या है? जापानी और ऑस्ट्रेलियाई है ना, जापानी और ऑस्ट्रेलियाई सैनिक एक दूसरे के देश में जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं? युद्ध अभ्यास कर सकते हैं और संयुक्त ऑपरेशन चला सकते हैं। ये इसके तहत इनके बीच में समझौता हुआ है। अब थोड़ी सी बात देखो जापान की करते हैं। ठीक है, जापान की राजधानी की बात करें तो जापान की राजधानी कौन सी है? सबको पता है, जापान की राजधानी है टोक्यो राजधानी है। ठीक है, और इसके प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री की बात करें तो जापान के प्रधानमंत्री बने हैं, वो है योशिहिडे सुगा। इसके प्रधानमंत्री बने हैं। दूसरा याद रखना, इसकी मुद्रा की बात करें तो मुद्रा कौन सी है? येन इसकी मुद्रा है भाई। कौन सी मुद्रा है? येन इसकी मुद्रा है। और इसके संसद को किसके नाम से जानते हैं? इसके संसद को हम डाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके बारे में बात करें हम? जापान के बारे में बात करें। दूसरी तरफ अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो राजधानी है कैनबरा। कौन सी राजधानी है? कैनबरा। और प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री सबको पता है, स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन इसके प्रधानमंत्री है। और इसकी मुद्रा कौन सी? ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है भाई डॉलर, इसकी मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है? डॉलर इसकी मुद्रा है। एक बार याद रखना, जापानी ट्रिक लगाते हैं, जिसकी मुद्रा कौन सी है? डॉलर है। वो कौन सी है? सी न्यूज आज तक। ये हमारी जापानी ट्रिक है। ये वो देश है जिसकी मुद्रा कौन सी है? डॉलर उसकी मुद्रा है। ये वो देश है, सी न्यूज आज तक। सी से बन गया सिंगापुर, न्यू से बन गया न्यूजीलैंड, जैसे बन गया जिम्बाब्वे, आ से बन गया अमेरिका और आ से बन गया ऑस्ट्रेलिया, जैसे बन गया जमाइका, तैसे बन गया ताइवान
और कैसे बन गया कनाडा। ठीक है, ये वो देश है जिसकी मुद्रा कौन सी है, डॉलर इनकी मुद्रा है। फटाफट यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। भी आगे है कि कर्नाटक बैंक ने 17 नवंबर 2020 से 4 मार्च 2021 तक कासा यानी कि करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट को प्रोत्साहित करने के लिए अभियान चलाया। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से बैंक ने कासा को लेके, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट को लेके अभियान चलाया है, तो उसका आंसर आएगा कर्नाटक बैंक आएगा। अब बात करते हैं कर्नाटक बैंक की। ठीक है, कर्नाटक बैंक है। अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी भाई 18 फरवरी 1924 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है, अगर बात करें मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है मैंगलुरु। कहां है, मैंगलुरु। ठीक है, और अभी हाल फिलहाल में इसके चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन कौन है, चेयरमैन है पी जयराम भट्ट। और इसके एमडी एंड सीईओ की बात करें तो वो है, एमडी एंड सीईओ है एमएस महाबलेश्वर। ये इसके एमडी एंड सीईओ है। आगे है भारत के परम सिद्धि को दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में 63वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है, ये 63वां स्थान मिला है। किसको मिला है भाई, भारत के परम सिद्धि को। याद रखना, भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, परम है। ये डैक कंपनी द्वारा बनाया गया है। आगे है हर साल नवंबर के तीसरे गुरुवार को विश्व दर्शन के रूप में मनाया जाता है। विश्व दर्शन के रूप में मनाया जाता है। आगे है नवंबर महीने के तीसरे बुधवार को वर्ल्ड COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा है, तीसरे बुधवार को, वो भी कौन सा, नवंबर महीने के, किसके रूप में, वर्ल्ड COPD के रूप में मनाया जाता है। याद रखना, इसके तहत कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़े। ये फेफड़ों का रोग है। ठीक है, और रही बात थीम की, इसका विषय क्या था, तो थीम था अब की बार भाई इसका लिविंग वेल विद COPD, एवरीबॉडी एवरीवेयर। ठीक है, फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे है कि DIPAM डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी निवेश और सार्वजनिक
संपत्ति प्रबंधन विभाग ने संपत्ति के विमुद्रीकरण के लिए DIPAM को सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया है। ठीक है, किसने किया है? DIPAM डिपार्टमेंट ने किया। किसके साथ किया है? वर्ल्ड बैंक के साथ किया है, विश्व बैंक के साथ में इन्होंने समझौता किया है। अब थोड़ी सी बात वर्ल्ड बैंक की कर लेते भाई। ठीक है, विश्व बैंक। अब बात विश्व बैंक की करें। विश्व बैंक है, इसकी स्थापना है ना 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से हुई थी। ठीक है, तो कई बार अगर इसकी स्थापना पूछे तो क्या रहेगी? स्थापना रहती है इसकी 1944 या फिर कौन सी रहती है? जून 1946 रहती है। ठीक है, कई बार आपसे पूछ लेता है भाई कब हुई थी इसकी स्थापना। अब देखना, वर्ल्ड बैंक दो संस्थाओं से मिलकर बना हुआ है। एक तो है IBRD, फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और दूसरा है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। एसोसिएशन। ठीक है, इन दोनों संस्थाओं को मिलाकर क्या बना है? वर्ल्ड बैंक बना हुआ है। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो वाशिंगटन DC। कहां पर है? वाशिंगटन DC। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? अगर मैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की बात करूं तो वर्ल्ड बैंक के एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, 13वें नंबर के है, और ये अमेरिका से है, याद रखना USA से है। ठीक, और अभी इसके MD एंड CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? वो है अंशुला कांत, ये रुड़की से है। ठीक है, रुड़की से। और चीफ इकोनॉमिस्ट की बात करें तो चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? वो है कार्मेन रेनहार्ट, ये इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट है। ठीक, दूसरी तरफ अगर बात करते हैं मेंबर की बात करें, इसके मेंबरों की बात कर लेते भाई। वर्ल्ड बैंक में कितने मेंबर है? तो दो संस्थाएं हमें पता है, एक तो है IBRDA है और एक है IDA। IBRDA में है 189 और इसके अंदर है 173। ठीक है, अच्छा, अगर आप वर्ल्ड बैंक ही पढ़ रहे हो तो इसके साथ साथ में हम एक और पढ़ते हैं, IMF और पढ़ लेते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, ये कब बना था? अगर मैं इसकी फॉर्मेशन की बात करूं, इसकी स्थापना हुई है 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC के अंदर ही है। ठीक है, और इसके हेड, इसके प्रेसिडेंट की बात करें, मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो वो कौन है? वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है, और चीफ इकोनॉमिस्ट, चीफ इकोनॉमिस्ट की बात करें तो चीफ इकोनॉमिस्ट है इसकी गीता गोपीनाथ, ये कोलकाता से है। ठीक है, और इसके मेंबर कितने हैं? 190 मेंबर हैं IMF के।
यहां तक एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि कोरोना वायरस की वजह से भारत में होने वाले अंडर 17 फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप रद्द कर दिया। ठीक है ना। अब की बार जो अंडर 17 फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप था वो भी महिलाओं का, याद रखना, महिलाओं का था अंडर 17, उसको स्थगित कर दिया है, आगे बढ़ा दिया है। अब ये कब आयोजित होगा? 2022 में भारत के अंदर ही आयोजित होगा। और दूसरी तरफ अंडर 20 की बात करें तो उसकी मेजबानी है ना 2022 में कोस्टा रिका करेगा अभी। ठीक है, ये अंडर 17 है और ये कितना है? अंडर 20 है। अब थोड़ा सा फुटबॉल वर्ल्ड कप की भी बात कर लेते हैं भाई। फुटबॉल वर्ल्ड कप, ये भी मेंस वाला, पुरुषों का फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करें तो पिछला 2018 में आयोजित किया था, रशिया में आयोजित किया गया था। अगला 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये कतर में आयोजित किया जाएगा। और उससे अगला 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये कनाडा, मैक्सिको और यूएसए, तीनों देश मिलकर इसको बनाएंगे। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर बात करता हूं मैं फीफा वर्ल्ड कप की ही, विमेंस की बात करता हूं, महिलाओं की बात करते हैं। ये ओपन कैटेगरी की बात करने लग रहा हूं भाई मैं, अंडर 19 अंडर 17 वो नहीं, ये ओपन कैटेगरी की। पिछला 2019 में आयोजित किया गया था फ्रांस। ठीक है। और अगला 2023 में आयोजित किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये दोनों देश मिलकर इसको आयोजित करेंगे। दूसरी तरफ आपको पता है कि एक एसोसिएशन है जो इस पूरे फुटबॉल वर्ल्ड कप को आयोजित करती है। वो एसोसिएशन कौन सी है? वो फीफा है। कौन सी है वो? फीफा। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, फीफा की फुल फॉर्म है। अब कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? जूरिच, स्विट्जरलैंड के अंदर है भाई। ठीक है। और इसके हेड कौन है? फिलहाल इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो इसके अभी क्या है? हेड है। आगे है 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? वर्ल्ड टॉयलेट डे। ठीक है, वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में मनाया जाता है 19 नवंबर को। इसका विषय क्या रखा था? अब की बार अगर मैं विषय की बात करूं तो इसका विषय रखा था सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये इसका विषय रखा था। अच्छा, अभी आगे आपको बताएंगे कि इंडिया का पहला स्टेट जो ओडीएफ फ्री हुआ था और हरियाणा का जो पहला ओडीएफ फ्री हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। और विश्व शौचालय संगठन कहाँ है उसके बारे में पढ़ेंगे। पर फटाफट यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, हमें ये पता तो चला कि 19 नवंबर को शौचालय दिवस के रूप में मनाता है। पता करते हैं कि इसका संगठन कहां पर है। विश्व शौचालय दिवस की बात करते तो विश्व शौचालय संगठन। ठीक है, विश्व शौचालय संगठन है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 19 नवंबर 2001 को। और इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है सिंगापुर। कहां मुख्यालय? सिंगापुर में है भाई इसका मुख्यालय। और इसके डायरेक्टर कौन है?
इसके डायरेक्टर की बात करें तो इसके डायरेक्टर है जैक सिम। ठीक है, कौन है? जैक सिम। अच्छा, दूसरी तरफ बात करते हैं इंडिया के अंदर पहला स्टेट जो ओडीएफ घोषित किया गया था वो था सिक्किम। कौन सा था भी वो? सिक्किम को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया था। और अगर हरियाणा लेवल की बात करते हैं, हरियाणा के अंदर कौन सा हुआ था? तो हरियाणा के अंदर सीएम खट्टर ने दिसंबर 2017 के अंदर घोषणा की थी कि वो सिरसा प्लस में पंचकुला, ये दोनों के दोनों क्या हो गए हैं? ओडीएफ फ्री हो चुके हैं। ठीक है, ओडीएफ फ्री हो चुके हैं। उसके बाद में आगे है कि एमपीएल स्पोर्ट्स बीसीसीआई का आधिकारिक किट स्पॉन्सर बना। ठीक है, यानी कि जो भी अपनी किट होगी बीसीसीआई की उस पे एमपीएल का लोगो लगेगा, आपको पता है। ठीक है, दूसरी तरफ बात कर ले थोड़ी बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई यानी कि फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, और इसकी स्थापना की बात करें, फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में और इसका हेडक्वार्टर सबको पता है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई है। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। दूसरी तरफ अगर आप बीसीसीआई का प्रेसिडेंट की बात करें, बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है? तो सबको पता सौरव गांगुली हाल फिलहाल में इसके क्या है? प्रेसिडेंट है। और इसके सचिव की बात करें तो इसका सचिव है जय शाह। सचिव कौन है? जय शाह। ठीक है, उसके बाद में आगे है और थोड़ी सी बात करते हैं एमपीएल की। एमपीएल की फुल फॉर्म सबको पता है, एमपीएल की है मोबाइल प्रीमियम लीग। ठीक है, ये एमपीएल की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई भाई? एमपीएल की स्थापना की बात करते हैं तो एमपीएल की स्थापना हुई है सितंबर 2018। और इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है साई श्रीनिवास, किरण गैरीमाला, शुभम मल्होत्रा। ठीक है, ये इसके सह संस्थापक है। उसके बाद में आगे है कि गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन हो गया। ठीक है, किसका निधन हो गया? अभी गोवा की पूर्व राज्यपाल थी मृदुला सिन्हा, इनका निधन हो गया। याद रखना ये गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, और इन्होंने गवर्नर हाउस के अंदर चांद के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किया था। कौन सा किया था? चांद के साथ ये सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किया था। और प्लस में राजभवन में पशुशाला का भी कार्य किया था, की शुरुआत की थी। और ये मुजफ्फरपुर की थी। ठीक है, फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये थी 19 नवंबर 2020 की करंट जीके। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। बने रहे हमारे YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी के साथ में, और हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर डालें ताकि हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।